hope you all are doing great. Let's start this session of UGC NET with Unit 5. The topic for today's discussion is Central Limit Theorem. This is the next topic from your UGC NET syllabus. Unit 5 के हम syllabus को cover कर रहे हैं and topic wise जो आपका syllabus चल रहा है, this is the next one, Central Limit Theorem. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. अभी हमने लास्ट सेशन में कवर किया है द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड. आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, देन वी विल सी इसका यूज क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड्स में. सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इट स्टेट्स दैट इट इज अ स्टैटिस्टिकल थ्योरी. ऐसी स्टैटिस्टिकल थ्योरी है जिसमें आपको क्या गिवन होता है, एक सफिशिएंटली लार्ज सैंपल साइज गिवन है, ओके, फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अ डैश लेवल ऑफ वेरिएंस, विद अ फिनाइट लेवल ऑफ वेरिएंस. फिनाइट मीन्स यू नो दैट एक काउंटेबल लेवल ऑफ वेरिएंस है जिसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो. तो ऑब्वियसली लार्ज सैंपल साइज होता है, बट जो उसमें वेरिएंस आ रहे हैं या डिफरेंस आ रहा है वो आप कंप्लीटली चेक कर सकते हो. फिनाइट लेवल का ही डिफरेंस होता है. The mean of all samples from the same sample will be approximately equal to the mean of the population. क्योंकि आपने ऐसा सैंपल साइज लिया है, इस वजह से अगर आप सैंपल का मीन निकालोगे उस पॉपुलेशन में से, तो पॉपुलेशन का अगर मीन निकालोगे वो कहीं ना कहीं इक्वल ही मिलेगा आपको. एवरेज इज सेम ऑफ होल द पॉपुलेशन एंड दैट सैंपल ऑल्सो. इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम. ये आपको एक इक्वल स्टेज पे रखती है. ऐसी स्टेटिस्टिकल थ्योरी है जिसमें आप क्या करते हो, लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल उठाते हो और उस सैंपल का जो मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन से इक्वल होता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. देन दिस सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो होती है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स विल बी. ये सेम जैसे मीन हम ड्रॉ करते हैं, मीन की जैसी शेप होगी, जैसे एवरेज की शेप आएगी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी सेम शेप आती है व्हेन वी ड्रॉ रिपीटेड डैश, रिपीटेड सैंपल्स फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन. कोई भी सैंपल उठा लो, सपोज कीजिए आपकी ये पॉपुलेशन है, इसमें से पहले आपने ये सैंपल उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, कोई भी सैंपल, उन सब का जो शेप होगी वो सेम ही आएगी, बिकॉज आई एम सेइंग कि पॉपुलेशन के मीन से उस सैंपल का मीन बिल्कुल सेम होता है. स्पेसिफिकली एज सैंपल साइजेस गेट्स लार्जर, जितना सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेटेड फ्रॉम रिपीटेड सैंपल्स विल अप्रोच नॉर्मेलिटी. वो नॉर्मल होता जाएगा पॉपुलेशन के मीन से. ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, ये थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालें और उसी में से ही एक सैंपल का मीन निकालें तो वो इक्वल मिलता है. सैंपल का साइज जितना बड़ा लेते जाएंगे उसका मीन उतना ही नॉर्मल आता जाएगा. राइट नाउ दिस सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो होती है ये हमें क्या बताती है, क्या किस यूज में आती है ये. इट स्टेट्स that when an indefinite number of successive dash samples, successive random samples are taken, जब हम indefinite number of samples को लेते हैं, करते रहते हैं और random samples हमने उठा लिए from a population, तो जो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होता है, ऑफ द मीन्स ऑफ दो सैंपल विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन. मीन किससे शो करते हैं हम, दिस, and standard deviation is this as the sample size n becomes larger. ओके, जितना सैंपल साइज लार्ज होता जाएगा ये उतना ही नॉर्मल होता जाएगा. आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस. तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें यही कहती है कि पॉपुलेशन आप सैंपल्स आप कितनी मर्जी लो, बट जितना सैंपल बड़ा लोगे वो पॉपुलेशन के मीन से उतना ही नॉर्मल आता रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी की गई हो उससे इसका कोई नाता नहीं है. सो मीन इज दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, सैंपल साइज एन जितना लार्ज होगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारी नॉर्मल शेप ऑफ द कर्व को. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. सो आप इससे एक कंक्लूजन तो ड्रॉ कर सकते हो क्या, a normal distribution is approached very quickly as n increases.
जितना नंबर ऑफ साइज आप सैंपल साइज का बढ़ाते जाओगे एंड जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास आते रहोगे, नॉर्मेलिटी की तरफ आते रहोगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के पास आता रहेगा सैंपल साइज, राइट? सो नाउ आफ्टर दिस होल रीडिंग ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जब मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है कंसेप्ट कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ यूज होता है, तो इसमें जो बेसिक थिंग्स आपको दिमाग में रखनी है, जो मेन कंपोनेंट्स इस थ्योरम के हैं वो क्या क्या है। फर्स्टली इज द सक्सेसिव सैम्पलिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से आप जितने सैंपल लेते रहेंगे, बट लेने पॉपुलेशन में से ही हैं, लेते रहिए। देन क्या कीजिए, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज को जितना इंक्रीज करोगे उतना ही सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको समझ में आएगी। एंड थर्ड थिंग इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम को। तो ये तीन चीज़ें जब आप कवर कर लोगे, समझिए आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम अच्छे से समझ आ गई है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो विद दिस टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट इज ओवर फ्रॉम माय साइड। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने बहुत अच्छे से समझी है। इन नेक्स्ट सेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अभी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट सेशन के लिए अवेयर रहें, उसको स्किप नहीं करना है। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड एस्टिमेशन, सॉरी सैंपल एस्टिमेशन। So these three topics we are going to cover in the next session. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो स्टैंडर्ड एरर और सैंपल एस्टिमेशन के बारे में जानेंगे। For that you have to be continue to these sessions, you have to continue follow our channel, and plus the PDF of this whole session is available on Telegram. Go and search with the same name, CrackNet with Nishman. Maintain continuity in your studies. UGC NET बहुत important आपका एग्जाम है, इसमें जितना मन लगाकर आप पढ़ोगे उतना ही जल्दी आपका स्कोर बढ़ेगा। प्लस JRF टारगेट रखोगे तो JRF लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता।